हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 56 होगा। इसमें काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फिर जो क्वेश्चन बच जाता है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि हम लोग का जो ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, तो जब भी क्या कहते हैं क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 दे रखा है और स्टेटमेंट 2 दे रखा है, जब भी क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखा हो और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या फिर एक स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जब भी इस तरीका से ऑप्शन दे और अगर हम लोग को ना ही स्टेटमेंट 1 के बारे में नॉलेज है और ना ही स्टेटमेंट 2 के बारे में नॉलेज है, तो हमेशा क्या करना है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट वाले ऑप्शन को गेस करना है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट वाले ऑप्शन को गेस करना है। अगर तुम्हें वो चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 और ये रहा ऑप्शन नंबर 4। अगर तुम चारों ऑप्शन को यहाँ पर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे जो अपना ऑप्शन नंबर 4 है, जो अपना ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो हमेशा इसी क्या कहते हैं ऑप्शन को गेस करना है। अगर क्या कहते हैं ना ही स्टेटमेंट 1 के बारे में नॉलेज है और अगर ना ही स्टेटमेंट 2 के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, अगर तुम क्या कहते हैं इस तरीका से पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, अगर तुम इस तरीका से पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो कम से कम इसमें आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 4 सही हो जाएगा। तो 4 सही होने का कितना मार्क्स मिलेगा? तो 4 4 जा 16, तो 4 सही होने का 16 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और 6 गलत भी हुआ तो 6 माइनस हो जाएगा। तो 6 गलत हुआ तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 6 माइनस होगा तो प्लस यहाँ पर 10 मार्क्स का बूस्ट होगा, प्लस 10 मार्क्स का बूस्ट होगा, प्लस 10 मार्क्स यहाँ पर अपने को बेनिफिट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो कोई नुकसान यहाँ पर नहीं है। तो जब भी दो स्टेटमेंट दे रखा हो तो हमेशा क्या करना है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट वाले ऑप्शन को गेस करना है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।